साथियों, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं बात करूंगा गणतंत्र दिवस की, भारत की और देश की मातृभूमि की, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है विकास कार्य गिनवाने का। विकास कार्य तो आपको विधायक जी गिनवाएंगे, अगर मैं गिनवाऊंगा तो विधायक जी क्या बताएंगे। बहुत बड़ा साथियों, ये भारत की भूमि लाखों और करोड़ों साल से पूरे विश्व का गौरव बढ़ाती आई है। ये भारत की भूमि लाखों और करोड़ों साल से संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करती आई है। और हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का केवल एक तात्पर्य ये रहता है कि हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने इस राष्ट्र की हमारे पूर्वजों ने कैसे सुरक्षा की, किस प्रकार अपने प्राणों की आहुतियों को देकर इस भारत के मान सम्मान की रक्षा की, उसको हम याद रखें। और आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे ये याद रखें कि हम कैसे गौरवशाली भारत के अंदर निवास करते हैं, कितने वैभवशाली और गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। साथियों, हिमालय की कल कंदराओं से बहने वाली कल चल कर माँ गंगा का देश है ये देश अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है ये देश चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार बिस्मिल्लाह खान, दुर्गा भाभी जैसों का देश है ये। उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, उन लोगों ने अपने प्राणों को झोंक दिया। हजारों लाखों लोगों ने इस देश को, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार को झोंक दिया, अपनी जवानियां झोंक दी। 16-16 साल के, 18-18 साल के बच्चे भारत माता की जयकार का नारा लगाते हुए बलिदानी की वेदियों पर चढ़ गए, जब जाकर ये देश आजाद हुआ। साथियों, हमारा ये देश जो सत्य सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक रहा, जिसने संपूर्ण विश्व के अंदर लगातार शांति की स्थापना का परचम लहराया है, ऐसे हमारे देश को जब पुनः इसलिए कह रहा हूँ, कभी मुगलों का आक्रमण था, कभी अंग्रेजों का था, कभी किसी का था, जब पुनः आजादी मिली, उसके बाद इस देश की सत्ता कुछ तथाकथित लोगों के हाथ में गई। और जो इस देश को आजाद करने वाले महानायक थे, उनकी वंशावली थी, तब उनके हृदय के अंदर ये दर्द उत्पन्न हुआ कि इस देश की सत्ता सही हाथों में न जाकर गलत हाथों में चली गई। राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, भगत सिंह, दुर्गा भाभी जैसे अनेकों लोगों ने, उनकी वंशावली के लोगों ने फिर ये तय किया कि हमें इस देश को पुनः आजाद कराना पड़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने देश की बड़ी पतित पावन कैलाश पर्वत जैसी भूमि को, चाइना को ये कहकर दे सकता है कि ये बंजर भूमि है, इसका इस देश के लिए क्या काम, तो उसे इस देश का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं था। परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने उसका वंशारोपण किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन बनाए गए। उसके बाद जब आवश्यकता राजनीतिक क्षेत्र में पड़ी तो जनसंघ की स्थापना की गई, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। और मेरे सामने बहुत सारे, मेरे बड़े भाई कह दूं, मेरे पिता तुल्य कह दूं, ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने आज से 40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से काम करते देखा है। मेरे सामने बैठे मूलचंद त्यागी जी, मेरे सामने बैठे हुए चंद्रजीत मुटरेजा जी, मेरे सामने बैठे हुए प्रभात अग्रवाल जी, संजय त्यागी जी, हैनाथ चौधरी जी, ये हमारे विधायक जी जयप्रकाश जी बैठे हैं, हमारे भैया हरिओम शर्मा जी बैठे हैं। ये इन लोगों ने 40-40, 50-50 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन, मन और खून देकर इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। तब ये देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है। कुछ लोग आते हैं और आज भी ये कहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी तो हमारी, हमने बहुत काम किया। आज नई पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि इन सब लोगों का सम्मान सुरक्षित हो, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार सुरक्षित हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको माला में पिरोकर, पूरी माला बनाकर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
ऐसा ना हो कि कार्यक्रम हो रहा है और पूर्व जिला तक की कोई सूचना नहीं है कार्यक्रम। ये देश पुनः आजाद कराया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया। आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का संचालन कर रहा है, पूरे विश्व के अंदर अपनी गौरव गाथा को गा रहा है। मोदी जी से पहले, अटल जी से पहले जब इस देश की बात करते थे, विदेशों में एनआरआई से बात करते थे, तो कोई कहता कौन सा भारत, वो भूखा भारत, वो नंगा भारत, वो अपाहिज भारत, वो भिखारी भारत। आज जब से भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ताओं ने चमचेगन सत्ता संभाली है, तो आज विदेशों के अंदर रहने वाले एनआरआई भी गर्व के साथ कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथियों, अटल जी ने पार्लियामेंट में वैसे नहीं कहा था कि यह देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, इसकी बूंद बूंद गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो देश के लिए और हम मरेंगे तो देश के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, हम सब लोग अपनी संस्कृति का ध्यान करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को, विचारों को आत्मसात करते हुए, अपने पूर्व के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन देते हुए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। तब ये राष्ट्र सुरक्षित है, ये सनातन सुरक्षित है, इस देश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।